Hello dear students, you're most welcome once again in Calculus Classes, an online platform for teaching learning's processes. Hello, dear children. Now we will continue the 3 mark questions. पिछले videos में हमने 1 mark question and 2 mark question we completed in last videos. So as you see, 3 mark question. First question आपके सामने है 3 marks का first question. I'm reading the question. Question is asking that let R is equals to X ordered pair of XY such that X and Y both belongs to Z. Z means integers. एंड x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 7 देन शो दैट कि ये तीनों रिलेशंस जो हैं वो भी ट्रू होंगे. ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू शो फर्स्ट रिलेशन सेज कि इफ x एंड x बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल x belongs to z. It means if x and x belongs to z, sorry, belongs to r, relation r, ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? दिस कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई कि x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 7, है ना. तो हमको पता है कि 0 आएगा और अब हमको सबको पता है कि 0 तो हर किसी नंबर से डिविजिबल होता है, तो वो 7 से भी डिविजिबल होगा. तो इसका मतलब ये ट्रू होगा. इट इम्प्लाइज दैट कि x एंड x बिलोंग्स टू रिलेशन. मतलब रिलेशन में हर एक इंटीजर अपने आप से रिलेट करेगा. मतलब हर एक इंटीजर अपने आप से रिलेट करता है, मतलब वो एक इंटीजर का खुद से रिलेशन है. सेकेंड पार्ट बोल रहा है क्वेश्चन का कि x एंड y बिलोंग्स टू x ऑर्डर पेयर ऑफ x y बिलोंग्स टू, यहाँ बोल रहा है कि एक ऑर्डर पेयर ऑफ x y बिलोंग्स टू r. दिस इंप्लाइज दैट y माइनस x मस्ट बिलोंग्स टू r फॉर सम. मतलब कुछ वैल्यूज के लिए ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई एंड वाई जी दोनों बिलोंग कर रहे हों. तो देखिए हम इसको कंटिन्यू करके दिखाएंगे कि हाँ ये ट्रू है. हमने लिखा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 7, है ना. ये 7 से डिविजिबल है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स बाय कीपिंग माइनस साइन आउटसाइड ना, बाहर माइनस साइन लिख दें और हम लिख दें कि ये भी 7 से डिविजिबल है. हमको पता है कि इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इज डिविजिबल, बिकॉज हमारे पास कंडीशन है कि x और y दोनों कहाँ बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए. तो देखिए x माइनस वाई भी एक इंटीजर होगा, y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा. इसका मतलब ये हुआ कि y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर सम x एंड y बिलोंग्स टू z. इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. सपोज कि आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 30,2 है ना. सपोज कि मैंने ले लिया 30,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब 30 और 2 आपस में रिलेशन में है. तो इसका मतलब ये है कि 30 माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 7. ये होना चाहिए. तो हमको पता है कि हाँ 30 माइनस 2 28 होता है, which is 28, which is divisible by 7. It implies that कि 30,2 belongs to relation. अब हम देखते हैं उल्टा, 2,30 अगर बिलोंग करेगा रिलेशन को, दिस implies that 2 minus 30 is divisible by 7. यस, हमको पता है कि 2 माइनस 30 क्या आएगा? -28 आएगा, है ना. इज डिविजिबल बाय 7. इट इम्प्लाइज दैट कि ये हमारे पास क्लियर हो गया. 28 विच इज डिविजिबल बाय 27, सॉरी विच इज डिविजिबल बाय 7. तो 28 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7. मतलब -28 भी 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि माइनस का फन आपको मिलकर क्या मिलेगा? माइनस का 4 मिलेगा. तो -4 भी तो इंटीजर ही है ना, और यहाँ +4 मिलेगा, तो वो दोनों ही इंटीजर हैं. तो आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ थर्ड केस,
थर्ड केस बोलता है आपके सामने कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है रिलेशन को, देन वाई जी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आपको बताना है कि इज इट इम्प्लाई दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स कॉमा जी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर सम, कुछ वैल्यूज के लिए ऐसा होगा, फॉर सम एक्स कॉमा वाई कॉमा जी बिलोंग्स टू जी। तो देखिए हम आप स्टार्ट करते हैं इसको। इफ कंडीशन है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई को 7 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई आपको इंटीजर मिलेगा, तो उस इंटीजर का नाम हमने क्या रख दिया, m रख दिया। ये इंटीजर m देता है, अपने हिसाब से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कि x माइनस वाई इज द फैक्टर ऑफ 7, ये 7 का फैक्टर होगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। ओके, फर्स्ट कंडीशन के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कंडीशन में कि y कॉमा, नेक्स्ट कंडीशन सेज कि y कॉमा z also belongs to relation। तो this implies that y minus z is divisible by 7। ये 7 से डिविजल होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट कि y माइनस z डिवाइडेड बाय 7 विल गेट, एक कोई इंटीजर मिलेगा, उस इंटीजर का नाम आपने क्या रख दिया, मान लीजिए कि आपने उसका नाम m रख दिया, n रख दिया, सॉरी, है ना। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस z इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल होगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब देखिए हमारे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 7m, और ये हमारे पास है z y माइनस z इक्वल्स टू 7n। इक्वेशन 1 को आप ऐड करेगी इक्वेशन 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस y माइनस z इक्वल टू 7m प्लस 7n। हमको पता है वी नो वेरी वेल व्हाट वी नो कि अगर हम दो इंटीजर को प्लस करते हैं तो विल गेट न्यू इंटीजर, हमको एक और नया इंटीजर मिल जाता है। देखिएगा ध्यान से ना, तो यहाँ से तो पहले हम y से y को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, विल गेट x माइनस जी इक्वल टू 7 कॉमन निकालिए तो m प्लस n। सम ऑफ टू इंटीजर्स का जो सम है, इंटीजर्स इक्वल्स टू एन इंटीजर, एक इंटीजर मिलेगा आपको। सो हम कह सकते हैं कि x माइनस जी इक्वल टू 7, और इस इंटीजर का कोई और नाम आप दे दीजिए, सपोज कि आपने d दे दिया, क्योंकि आपने d इज इक्वल टू क्या ले लिया, सम ऑफ टू इंटीजर, दैट मीन्स m प्लस n इक्वल टू d। देन वी से दैट x माइनस जी अपॉन 7 इक्वल टू d। आपको d और इंटीजर है देखिएगा, तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x माइनस जी डिवाइड बाय 7 गिव्स एन इंटीजर। इट मीन्स कि x माइनस x कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर सम x y z बिलोंग्स टू z। सो इसका मतलब ये हो गया, तीनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई कि x सेम एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग, अगर x y बिलोंग कर रहा है तो y x ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। And third condition कि xy belongs to relation, yz belongs to relation, then xz also belongs to relation. I hope you understood this question nicely. Suppose you will not understand, I will be saying once again. एक बार फिर से आप बता दीजिए अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क इन द क्लास ऑल्सो। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारे पास है cos raised to the power 4 pi by 8 plus cos raised to the power 4 3 pi by 8, then plus cos raised to the power 4 5 pi by 8, and plus cos raised to the power 4 then 7 pi by 8। so first of all we'll be reducing them, इनको reduce करेंगे तो पहले दो जो टर्म्स हैं वो ऑलरेडी बहुत छोटे टर्म्स में लिखे हैं, तो इनको मैं ऐसे ही रख ले रहा हूँ। इसको हम क्या ले सकते हैं, वी कैन राइट cos raised to the power 4 पाई माइनस 3 पाई बाय 8। देखिएगा ध्यान से, 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई बाय 8 आ जाएगा, एंड सेम कंडीशन आई विल बी अप्लाइंग ओवर हियर
देन पाई माइनस पाई बाय 8। देखिए ध्यान से, 8 पाई माइनस 1 तो आपको 7 पाई बाय 8 मिलेगा। और यहाँ से ऐसे इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया है। एलसीएम लेके देखिए, आपको वही स्टेप मिलेगा। इट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, बट हमको पता है कि इवन पावर लगा हुआ है ना। इवन पावर मतलब पावर में आपके 4 है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ध्यान रखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ जो फंडा है, कंसेप्ट जो लगेगा, आई वांट टू शो यू कि कौन सा फंडा की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कॉस पाई माइनस थीटा प्रोड्यूसेस माइनस कॉस थीटा। बट अगर ऐसा होगा कि कॉस पाई माइनस थीटा इसके ऊपर इवन नंबर पावर है, तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा देन होल पावर 4, तो ये आपको कॉस 4 थीटा ही प्रोड्यूस करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये वाली बात। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हाँ, नेगेटिव साइन हमको नहीं लेना है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, cos 4 and this is 3 pi by 8 and this is cos raised to the power 4 and pi by 8। देखिए हमको दो क्वांटिटी सेम मिल गई हैं, तो इसको हम डबल करके लिख देंगे। एंड हाउ डू वी से दैट इट विल बी 2 cos raised to the power 4 pi by 8 and plus 2 cos 4 and 3 pi by 8। So now we can take 2 common, so it will be cos raised to the power 4 pi by 8 and यहाँ होगा cos raised to the power 4, this is 3 pi by 8। अब देखना ध्यान से, मैं इसको कैसे कर सकते हैं, हम ध्यान देने वाली बात है। देखिए पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, अगर हम दोनों को माइनस करके देखते हैं तो क्या मिलेगा हमको। देखिए 8 एलसीएम, देन 2 डिवाइड्स करेंगे, 2 डिवाइड 8 व्हाट वुड कम, 4 विल कम। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ना, देखते हैं ध्यान से, 4 विल कम। देखो 2 से 8 से 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 एंड 8 डिवाइड्स 8 तो 1। देखिए तो यहाँ मिलेगा 3 पाई बाय 8। मतलब कहने का ये हुआ कि ये 3 पाई बाय 8 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो हाउ डू वी से दैट, हम कैसे लिखेंगे, देखो ये cos रेस्ट टू द पावर 4 पाई बाय 8 सेम, और ये हो जाएगा cos 4 और इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। देखिए समझ गया होगा इस बात को, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, 3 पाई बाय 8। बट इट इज लुकिंग लाइक द फॉर्मूला cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इट प्रोड्यूसेस साइन थीटा। तो ये रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ये आपको रिजल्ट देगा cos की पावर 4 पाई बाय 8 तो सेम है, देन इट विल बी साइन रेस्ट की पावर 4, दिस इज पाई बाय 8। देखिए हमने इतनी मेहनत के बाद क्या कर लिया है, वी क्रिएटेड द सेम एंगल। अगर अब सेम एंगल बन गया है तो अब इसको आसान हो गया बहुत ही सिंप्लीफाई करना। तो हाउ डू वी डू, टू आई एम रिपीटिंग द स्टेप। नेक्स्ट पेज पर देखो पाई बाय 8 हो गया, देन दिस इज साइन रेस्ट टू द पावर 4 देन पाई बाय 8। We can write this is 2 then cos square pi by 8 then whole square। एक ही बात है, 4 थीटा है ना, and this is also same sin square pi by 8 then whole square। Then we know the formula a square plus b square plus 2ab equal to a plus b whole square। So we want to write the value of a square plus b square, कैसे लिख देंगे, a square plus b square equal to a plus b whole square minus 2ab। यहाँ अप्लाई करें, देखिए ये 2 सेम, प्ले ए की प्लेस पर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, ध्यान रखिए यहाँ से पुट करना है हम, तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 देन होल स्क्वायर एंड माइनस दिस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 एंड साइन स्क्वायर पाई बाय 8। आई होप आप समझ गए होंगे स्टेप। यहाँ पर ये वाला स्टेप मैंने लगा दिया है। ये 2 आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 प्रोड्यूस करेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। दिस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 एंड साइन स्क्वायर पाई बाय 8। देखिए आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना ईजी तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस तो रखनी पड़ेगी। देन विल मल्टीप्लाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4। देखो अब देखिए मैं आपको दिखा दूंगा स्टेप नीचे वाली, पीछे एक बार लेट मी राइट, इसको लिख देंगे फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ओपन हुआ है ये। देखिए यहाँ हम पहुँच गए हैं, देखिएगा एक बार
इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मिल जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 4 हो जाएगा, ये sin स्क्वायर पाई बाय 8 cos स्क्वायर पाई बाय 8। तो देखिए मैंने ये लिख दिया है 2 माइनस 4 sin स्क्वायर पाई बाय 8 cos स्क्वायर पाई बाय 8। देन वी कैन राइट 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin पाई बाय 8 cos पाई बाय 8, पूरे का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए बात एक ही होगी, 2 2 जा 4 हो जाएगा होल स्क्वायर। अंदर लिखा हुआ है जो फॉर्मूला बन गया है 2 sin x cos x प्रोड्यूसेस sin 2x, तो ये मिल जाएगा 2 माइनस साइन, देन इसको लिख देंगे 2 इंटू पाई बाय 8 देन होल स्क्वायर। सो ये मिलेगा 2 माइनस साइन पाई बाय 4 मिलेगा, देखिए यहाँ पर कैंसिल करके, देन होल स्क्वायर। सो आपको यहाँ मिलने वाला है 2 और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 देन होल स्क्वायर। सो यू विल फाइंड क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, जस्ट वेट आई वांट टू राइट द लास्ट स्टेप। सो ये लास्ट स्टेप हो जाएगा हमारा, व्हाट वुड कम, क्या आने वाला है 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये मिलेगा आपको 3 बाई 2। दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है और इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। आपको पता होगा क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, उसमें साइन लॉ पढ़ा था, कोसाइन लॉ पढ़ा था, उसका यूज करके मुझे बताना है कि जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर इस कंडीशन में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू द कंसेप्ट साइन लॉ। व्हाट इज अ साइन लॉ, साइन लॉ क्या होता है वो एक बार मैं लिखना चाहूंगा। सपोज वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी एंड सी ये जो शो कर रहे हैं ये इंटीरियर एंगल्स को शो कर रहे हैं, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी एंड सी के अपोजिट सी। तो हमारे पास हम इसमें हम कैसे देखेंगे इसको, ऐसे तरह से देखेंगे ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ओके देखिए कैसे दिख रहा होगा आपको, एक अपोजिट ये जो साइड है उसके अपोजिट उसकी साइन, बी उसके अपोजिट का साइन और सी इसके अपोजिट का साइन, मतलब साइन ऑफ एंगल ए इक्वल और इसका अपोजिट साइड का रेशो हमेशा इक्वल होता है, साइन ऑफ एंगल ए और इसके साइड ना, तो ये हमारा साइन लॉ है। सिमिलरली आई वांट टू से द कोसाइन लॉ, हमारे पास कोसाइन लॉ जो होते हैं वो तीन तरह से कह सकते हैं हम, ए बी एंड सी। ओके हाउ डू वी सी, हम कैसे करेंगे इसको, इसके अब सेम प्रोसेस है, ए है ये बी है ये सी है। ओके सो देन हम यहाँ पर सपोज वी आर राइटिंग फॉर दिस ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ डू वी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ये ए का कोसाइन हो गया। बी स्क्वायर के लिए कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी एंड सी स्क्वायर के लिए लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ये तीनों मिलकर कोसाइन लॉ कहलाते हैं। तो इन तीनों इनमें से हम कोसाइन लॉ और साइन लॉ का यूज करके इसको प्रूव करेंगे जो कि हमने यहाँ पर देखा। सो ना देखो हम इसको करते हैं कंटिन्यू। देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, cos a इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द क्वेश्चन, cos a इज इक्वल्स टू, जैसे आई एम राइटिंग cos a इक्वल्स टू, अगेन आई वांट टू सी cos a इक्वल टू sin b अपॉन 2 sin c, cos a इक्वल्स टू sin b अपॉन 2 sin c। सो साइन लॉ सेज, साइन लॉ क्या बोलता है, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। आई टुक दिस इज के, कॉन्स्टेंट ले लिया क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो कॉन्स्टेंट होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, इट इज ए के, वैल्यू ऑफ साइन बी दिस इज बी के एंड वैल्यू ऑफ साइन सी इज दिस इज सी के। ओके एंड कॉस ए का जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोसाइन लॉ, ये तो साइन लॉ से हमने लिया है, आई एम टेकिंग फॉर कोसाइन लॉ। तो कोसाइन लॉ फॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो वी नो कि कॉस ए का वैल्यू क्या निकलेगा, कॉस ए का वैल्यू निकलेगा कॉस ए इक्वल्स टू
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये कॉस ए का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं वैल्यू को, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, दिस इज, एंड साइन बी का वैल्यू हो जाएगा बी के, एंड दिस इज 2c के। तो अब आप देखिएगा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंटली कि k इज कैंसिल बाय k, दिस 2 इज ऑल्सो कैंसिल बाय दिस 2, देन व्हाट इज रिमेनिंग, अब यहाँ पर क्या बचा है उसको देखते हैं हम। तो नाउ आई एम फाइंडिंग दैट दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देन इस बी सी को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी अपॉन सी, तो c is cancel c, this is b square plus c square minus a square equals to b square, then this b square is also cancels this b square, so c square minus a square equal to 0. It means c square minus a square equal to 0. It means c square equals to a square, then we say ac equals to a। तो आपको याद होगा हम ट्रायंगल जो लिए थे वो ट्रायंगल हम कुछ ऐसे लिए थे, a बी एंड सी, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी एंड सी के अपोजिट सी। इसका मतलब ये हुआ है कि साइड जो है हमारी सी और ए, ये दो साइड इक्वल हैं, और अगर दो साइड किसी ट्रायंगल में इक्वल होती हैं इट मींस देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। तो आई थिंक इट वाज इजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। Then we can say next, we can see next question. I think it was very easy question because we have discussed how to find out the value of sin 18। वैसे sin 18 का वैल्यू मैंने दे रखा है यहाँ पर sin 18 का वैल्यू, बट अगर मान लो कि क्वेश्चन में sin 18 का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आपको वो निकालने आ सकता है। तो here the sin, dear students, as you see the question number 18, क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, आई टुक लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है cos 6 डिग्री, cos 42 डिग्री, cos 66 डिग्री एंड cos 78 डिग्री। देखिए यहाँ पर sin 18 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमको ध्यान ये रखना है कि वी हैव टू एडजस्ट दिस एंगल इन सच अ वे कि हमको इनके मल्टीपल के आंसर मिल जाए। दैट मीन्स 18 का जो मल्टीपल है 18 1 हो जाएगा, 18 का सेकंड मल्टीपल होगा 18 इंटू 2, व्हाट वी गेट 36, then 18 into 3 what we get 54, and 18 into 4 what we get 72, है ना। इस तरह से हमको देखना है। तो फॉर कीपिंग दिस आइडिया इन माइंड, इसको माइंड में रखने के लिए आई एम कीपिंग cos 6 डिग्री देन cos 66। देखो कैसे रख लिया मैंने, क्योंकि 6 प्लस 66 मिलेगा मुझे 72, है ना, और 6 माइनस 66 माइनस 6 60 मिल जाएगा, जो कि इजीली कैलकुलेबल है, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही 42 डिग्री के साथ मैंने रख लिया cos 78, है ना। आगे हम इसको अलाउ करने से पहले हमको पता है फॉर्मूला, विच फॉर्मूला वी नो, 2 cos a cos b। फॉर्मूला सेज कि इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू cos a माइनस b एंड प्लस cos a प्लस b, है ना। ये दो फॉर्मूले हमको पता, ये फॉर्मूला हमको पता है, यहाँ हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने से पहले हमको 2 की जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया और 2 का डिवाइड कर दिया। नो चेंज, यहाँ भी ऐसे ही कर दिया, 1/2 2 का डिवाइड कर दिया एंड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बनाने की हमने पूरी रिकमेंड कर दी है। अब देखिए इस 1/2 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 1/4। तो आई एम जस्ट कीपिंग दिस 1/4 आउटसाइड, और क्या मिलेगा यहाँ पर 2 cos 6 डिग्री एंड cos 66, ऐसे ही इंटू cos 42 डिग्री देन cos 78 डिग्री, है ना। एंड आई विल अप्लाइंग द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला तो मैंने बताया था वो, तो क्या हो जाएगा cos 6 माइनस 66 प्लस cos 6 प्लस 66, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, इंटू सेम यहाँ पर होगा cos 42 माइनस 78 डिग्री एंड प्लस cos 42 प्लस 78 डिग्री। ये हमारे फॉर्मूले यहाँ पर लग के तैयार हो गए। देन 1/4 आपको यहाँ मिलेगा cos
-6 डिग्री, सॉरी 60 -60 डिग्री, एंड प्लस कॉस ये मिलेगा आपको 72 डिग्री, प्लस कर दीजिए 66 को 72 हो जाएगा। एंड सिमिलरली हेयर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस, व्हाट वुड कम यहाँ पर माइनस, दिस विल बी -36। देखेंगे आप यहाँ पर 78 -42 to -36 डिग्री, एंड प्लस दिस इज कॉस 120 डिग्री। आप देख सकते हैं 42 प्लस 78 ना। सो हमको पता है कॉस नेगेटिव साइन को डाइजेस्ट कर जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री सेम हो गया, देन कॉस 72 डिग्री, देन सिमिलरली यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस 36 डिग्री। आई होप कि आप माइनस साइन का जो अपेरेंस है वो कहाँ चला गया आपको ये पता चल रहा होगा, है ना। सो देखिएगा यहाँ पर हमको 36 भी मल्टीपल है 18 का, और 72 भी है, और कॉस 60 की वैल्यू हमको अच्छे से पता है, कॉस 120 भी अच्छे से पता है। सो नाउ आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यूज, पहले इसको थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं। तो ये हमको cos 120 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 120 इक्वल टू cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस cos 60 डिग्री, तो इट विल बी -1/2, है ना। देन cos 36 को हम एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि cos 136 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसका वैल्यू होता है √5 + 1/4। अभी कैसे आया है इसको हम देखेंगे। और sin 18, देखिए अब एक और चीज हमको यहाँ पर देखनी है कि cos 70, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और चीज हमारे पास है वैल्यू नेक्स्ट वाली, हम पीछे जाकर देख सकते हैं, cos 72 है ना। cos 72 कैन बी रिटन एज 90 - 18, है ना। 90 - 18 सेम चीज है, तो इट विल बी इक्वल टू sin 18 डिग्री। तो हमको देखो सारी वैल्यूज मिल गई हैं। sin 18 की वैल्यू हमको पता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 18, √5 - 1/4। अब देखिए जहां से हमने स्टेप छोड़ा था वहां से इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये वाला स्टेप मैं फिर से लिखूंगा, आई विल बी राइटिंग। सो व्हाट वुड कम, दिस इज 1/4, 1/4 के बाद क्या था वहां पर, cos 1/4, देन cos 60 डिग्री प्लस cos 72, cos 60 डिग्री, देन cos 60 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री, एंड यहाँ दूसरे में क्या था हमारे पास, cos 36 डिग्री एंड प्लस cos 120 डिग्री, है ना। अब देखिए ये हो गया 1/4, इसका वैल्यू हो गया 1/2 cos 60, cos 72 को हम लिख सकते हैं sin 18 डिग्री। अभी हमने पीछे बताया आपको कैसे। cos 36 का वैल्यू होता है √5 + 1/4, और इसका वैल्यू 1/2। अब इसका वैल्यू भी हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, 1/4, देन दिस इज 1/2 प्लस √5 + 1, सॉरी दिस इज -1/4, and we can take LCM. This is LCM 4, then √5 + 1 - 2. Okay, and similarly here what would come, 1/4, ये 4 आ जाएगा LCM, और ये हो जाएगा 2 प्लस √5 - 1, ये हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा √5 - 1, और यहाँ मिलेगा √5 + 1। तो जैसा आई एम गोइंग टू राइट इन नेक्स्ट पेज, तो ये हो गया 1/4, और यहाँ मिलेगा √5 + 1/4, और यहाँ मिला हमको √5 - 1/4। तो ये हो गया 1/4, ये मिलेगा आपको 4 4 16, नीचे देखो मल्टीप्लाई, और ये हो गया √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। 1/4 इट इज 5 - 1/16, तो दिस इज 1/4 into 4/16, 4 cancels 4, this 1/16 is आंसर। यहां हमने अप्लाई किया है a + b, a - b is equal to a² - b²। So I hope you understood this question nicely। इसके और में जो क्वेश्चन था चॉइस में, वो क्वेश्चन सामने आ गया आपके। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इट इज़ वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो ये था sec 8x - 1 sec 4x - 1। देखिए कुछ कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं आपको हम। कुछ फॉर्मूलेज जो होंगे ना वो एज इट इज यूज नहीं होंगे, उनको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म इट 1 + cos 2x =
2 cos square x. Similarly, one more formula, cos 2x can be written as 1 minus 2 sin square x. तो हम कह सकते हैं 2 sin square x equal to 1 minus cos 2x. देखिए ये फॉर्मूले इसको, अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा. sec कैन बी रिटन एज cos 8x 1 अपॉन cos 8x, सॉरी. सिमिलरली 1 अपॉन cos 4x and this minus 1 same. Okay, after writing this we will find कि हम इसको और क्या कर सकते हैं. तो अब देखिए यहाँ we can take LCM. तो LCM लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा आपको cos 8x सेम, दिस इज 1 माइनस cos 8x, है ना. और नीचे हमको यहाँ मिलने वाला है, wait for while, just I will be rubbing this portion, then equal to यहाँ भी सेम प्रोसेस 1 माइनस cos 4x अपॉन cos 4x. आई विल शोइंग. देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे ना आप, यहाँ से 1 का और यहाँ से 1, तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस 4 cos 4x 1 माइनस cos 8x. So it can be written as 1 minus cos 8x अपॉन 8x इंटू cos 4x को हम ऊपर लिख देंगे रेशनल, ये cos 4x और अपॉन 1 माइनस cos 4x. ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे. 1 माइनस cos 8x अपॉन 1 माइनस cos 4x. आई एम राइटिंग सेम, और यहाँ होगा cos 4x अपॉन cos 8x. इसको एक्सचेंज करके लिख दिया है मैंने. अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, वो कंसेप्ट आ गया है. 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, 2 sin स्क्वायर x, है ना. तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 4x, है ना. 8 का हाफ हो जाएगा. और सिमिलरली यहाँ पर 2 sin स्क्वायर 2x इंटू cos 4x अपॉन cos 8x. ओके, देन आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं. अब हमको देखिए यहाँ पर एक बहुत छोटा सा काम करना है कि 2 sin स्क्वायर 4x है, तो इसमें से हमने एक, ये देखो, एक मैंने सिंपली sin 4x को सेपरेट कर दिया, sin 4x, और आई केप्ट 2 sin 4x एंड cos 4x टुगेदर. देखो ये इसको मैंने साथ रख दिया है, 2 कर रख दिया, एक sin 4x यहाँ से निकाल कर. सिमिलरली आई विल राइटिंग दिस sin 2 sin स्क्वायर 2x को सेम लिख दे रहे हैं अभी, और ये हो गया cos 8x. तो देखिए यहाँ फॉर्मूला बनके तैयार हो गया. 2 sin a cos a प्रोड्यूसेस sin 2a. तो ये होगा sin 8x हो जाएगा, है ना. सो नाउ वी कैन राइट हियर दिस sin 4x इंटू sin 8x एंड अपॉन, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ से, ये देखो sin 4x सेम, ये sin 8x हो जाएगा. तो मैंने यहाँ लिख दिया है sin 4x एंड sin 8x, ये वाला पोर्शन, एंड इट विल बी सेम, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको हम सेम लिख रहे हैं. तो ये 2 sin स्क्वायर 2x एंड cos 8x. अब इतने पोर्शन को आप देखिएगा यहाँ पर, इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे उल्टा. देखिए फॉर्मूले आपको ऑलवेज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे. कभी भी कुछ भी हम यूज कर पाएंगे, इसको ध्यान रखना है आपको. देखिए हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x, इसको हमने लिख दिया है. और ये हो गया 2 sin स्क्वायर 2x, और ये तो हमारे पास हो ही गया tan 8x, sin upon cos tan 8x. Then we can see this 2 cancels, this one sin also cancels. तो what is remaining, यहाँ ऊपर cos बच रहा है हमको cos 2x, और नीचे sin 2x बच रहा है, और ये हो गया हमारे पास tan 8x. Then we can say कि how do we write. अब हम इसको आगे नहीं जा रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन बचा है, हम यहीं कर ले रहे हैं. cos अपॉन sin cot हो जाएगा, जिससे cot 2x इंटू tan 8x. इसके बाद का स्टेप है, ध्यान रखना है ना, इसके बाद का स्टेप यहाँ लिखा है हमने. Then this 1 upon this cot 2x can be written as 1 upon tan 2x, then tan 8x. तो यही हमको प्रूफ करना था, tan 8x upon tan 2x. I hope you understood this question also nicely. It is very important question. ये NCERT का ही क्वेश्चन है, it is not outside from the NCERT.
सो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि व्हाट वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू। पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ लिखा है व्हाट इज रिटन tan x इज इक्वल्स टू 3/4 व्हेन x लाइज। देखिए आपको अगर ध्यान से देखें तो x इज लाइंग बिटवीन पाई एंड 3 pi/2। It means more than pi but less than 3 pi/2, that means it is lying in third quadrant। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है, दिख रहे होगे आप यहाँ पर, इट इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। बट वी वांट x/2, तो x/2 तो हमको x से को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट इज pi/2 एंड x/2, देन दिस इज 3 pi/4। अगर इसको हाफ करेंगे आप x को, तो ये x कहाँ ले जाएगा आपको, मोर देन pi/2। देखिए मोर देन यहाँ pi/2 हो गया, मोर देन, it is clearly mentioned more than pi/2 but less than 3 pi/4, that means ये कुछ इतना पोर्शन बचा। अब इतने पोर्शन में साइन पॉजिटिव होता है ना, ध्यान रखना है। ये कहाँ पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। ऑल्दो tan x कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट है, tan x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो हाउ डू वी कन्वर्ट दिस tan x इनटू साइन और क्रॉस। तो सबसे पहले हमको पता है कि हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9/16। sec square x can be written as, sorry, let me say I wrote sec square x, this is tan square x, sorry, tan square x, so I'm making the squaring, so tan square x equal to 9/16, then tan square x can be written as sec square x minus 1 equal to 9/16। So we say that the sec square x equal to 9/16 plus 1. So you will get sec square x equal to 9 plus 16 upon 16. 16. So you will get sec square x equal to 25/16. तो ये मिलेगा आपको sec square is equals to plus minus 5/4। बट हमको पता है, बट x lies in quadrant 3, है ना, क्वाड्रेंट 3। तो देयरफॉर हमको यहाँ सेक का कौन सा वैल्यू अडॉप्ट करना है, वी हैव टू अडॉप्ट द वैल्यू ऑफ -5/4, सॉरी 5/4 ना, क्योंकि सेक नेगेटिव होगा यहाँ पर। सो वी से दैट दिस इंप्लाइज दैट हमको क्या मिलेगा, cos x विल बी इक्वल टू -4/5। ये हमको cos मिल गया। देन वी कैन गो, इफ वी फाउंड cos, तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, 1 minus cos x equal to 2 sin square x/2। तो ये हो जाएगा 1, cos तो नेगेटिव ही रिजल्ट देगा हमको, सो माइनस का 4/5 इक्वल टू 2 sin square x/2। तो 1 plus 4/5 इक्वल टू 2 sin square x/2। तो ये हो जाएगा हमारा 4 plus 5, व्हाट वुड कम, 4 plus 5 का एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 5 plus 4/5 इक्वल टू 2 sin square x/2। देन वी से दैट 9/5, देन 2 और हम यहाँ से भेज देंगे, ये वाला 2 नीचे, तो ये हो जाएगा sin square x/2। हमको पता है sin x/2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट ही लेना है ओनली। तो हम यहाँ कह सकते हैं sin x/2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ 9/10। तो 3/√10 is the value of sin x/2 for this question. I hope you understood well. Then by solving this question, now last question is coming। वैसे तो हमको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना था, बट ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, रीडिफाइन ऑफ द फंक्शन। ये आपको क्लास 12 में भी काम आएगा। हाउ टू रीडिफाइन द फंक्शन, तो पहले हमको क्रिटिकल पॉइंट पता करना होता है कि फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो by keeping these values equal to 0, तो x minus 1 equal to 0, तो you will get x equal to 1 and x plus 1 equal to 0 and then you will get x equal to -1। तो ये दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए, ये 0, ये -1 और ये +1। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी कंडीशंस हो सकती हैं। तो वी हैव वन कंडीशन की वैल्यू एफ एक्स कैन बी लेस देन -1 बट इट कैन बी मोर देन -1 पर प्लस लेस देन 1, है ना, 1 से। तो हम यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट कंडीशन कि x इज, इफ x इज लेस देन -1, लेस देन -1 है, इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू जो है माइनस की आएंगी, बट हमको पता है रिजल्ट तो नेगेटिव नहीं, सॉरी पॉजिटिव देना है हमको, तो ये दोनों रिजल्ट हमको नेगेटिव देने पड़ेंगे।
तो ये हमारा सेटिस्फेक्शन होगा। देन एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वन एंड माइनस एक्स प्लस वन। यू विल गेट माइनस एक्स प्लस वन एंड माइनस एक्स माइनस वन। सो आपको मिलेगा माइनस टू एक्स। ठीक है, अब देखो x, अब इसको हम वेरीफाई भी करते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं देखिएगा, इसको हम वेरीफाई करेंगे। ये x माइनस वन का मॉडुलस था और ये वन प्लस एक्स का मॉडुलस था। x माइनस एक्स की वैल्यू माइनस वन से रख के देखो, कोई भी छोटी वैल्यू रख देखो। सपोज आई एम टेकिंग माइनस टू, तो माइनस टू रखूँ तो माइनस टू माइनस वन देन माइनस टू प्लस वन। यहाँ से मिलेगा माइनस थ्री मॉडुलस और यहाँ मिलेगा प्लस माइनस वन मॉडुलस ना। तो यहाँ मिलेगा थ्री प्लस वन, फोर, फोर रिजल्ट आना चाहिए देखो। और यहाँ से भी आपको वही मिल रहा है, देखिएगा आप, माइनस टू इंटू माइनस फोर। तो ये हमारा डिफाइन हो गया कि x की वैल्यू माइनस वन होगी तो फंक्शन माइनस टू एक्स होगा। केस वन है ना, फर्स्ट केस। सेकेंड केस कि इफ कंडीशन इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन प्लस वन। माइनस वन से बड़ा होगा और प्लस वन से। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस यू हैव टू रिमेंबर द थिंग कि व्हाट विल हैपन। देखिए ध्यान से देखिएगा इस चीज को। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड प्लस एक्स प्लस वन। माइनस वन से बड़ा होगा, माइनस वन से बड़ा होगा तो दैट मीन्स माइनस वन होगा तो जीरो दे देगा ये, और माइनस वन होगा तो ये भी जीरो दे देगा। बट माइनस वन से बड़ा होगा, सपोज माइनस 9.5 है ना, सॉरी माइनस का 0.9, तो ये हमको मिलेगा अभी भी नेगेटिव। देखिएगा यहाँ पर, बट दिस विल बी पॉजिटिव। देखो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिएगा यहाँ पर अगेन इफ यू आर टेकिंग द कंडीशन कि x लाइंग बिटवीन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कंडीशन कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन वन। वन से छोटा है तो वन से छोटा, आप यहाँ कोई और भी नंबर चेक कर सकते हैं। बीच में जीरो आएगा, जीरो चेक करिए, देखिए नेगेटिव दे रहा है और ये पॉजिटिव दे रहा है। और भी देखिएगा कोई भी नियरेस्ट नंबर माइनस वन के तो आपको ये पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब होगा फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, फंक्शन की दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस वन। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस वन, तो व्हाट वुड कम, ये आपका आएगा वन प्लस वन टू और एक्स एक्स कट जाएगा, ऑलवेज टू। आप कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, जीरो, देखो जीरो रख के दिख रहे हैं, यहाँ से वन और यहाँ से वन। केस नंबर थ्री कि नंबर जो हमारा हो वो अब माइनस वन से छोटा था हमारे पास, अब नंबर है कि कंडीशन है कि इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। वन रहेंगे तो जीरो आएगा ये, अब तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो हाउ डू वी से, ये दोनों पॉजिटिव लिख दीजिए इस तरह से। तो वन से वन कैंसिल, टू एक्स। अब फंक्शन को हम डिफाइन कर देंगे। फंक्शन एफ एक्स डिफाइंस, रीडिफाइन हो गया ये है ना। तो पहले कितना था, माइनस टू एक्स था, देन टू था, देन टू एक्स था। कंडीशन क्या थी, व्हेन x इज लेस देन वन, कंडीशन था x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन वन, एंड दिस कंडीशन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। दिस इज द कंडीशन if एंड if। तो दिस इज कॉल्ड रीडिफाइन ऑफ द फंक्शन, जो कि हम आगे सीखेंगे। इसका ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं बाय टेकिंग द वैल्यूज। So I hope, dear children, you understood the full question paper. So till then, take care. We'll be meeting in next class. And if you like the questions, the solution of question, please like and subscribe. Have a good day.